आज हम लोग इसी आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इस एक्सरसाइज में कुल यानी एक्सरसाइज 4.2 में कुल मात्र 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो आइडेंटिटीज़ पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे। तो ये जो हम लोग पहले जो बना चुके हैं 4.1 में, वो कैसा था? वो था ये दिया रहता था और उसे हम इस रूप में लिखते थे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब जो इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इस रूप में दिया रहेगा, इधर जो लिखा हुआ है ना, और इसको हमें इस रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। ऐसा रहे तो ये लिख देना, ऐसा रहे तो ये लिख देना। यानी कि सबसे पहले उसे क्या करना है, पहचानना है, और पहचानने के बाद वो जिस फार्मूला से बिलोंग करता है, जिस फार्मूला से आता है, उस फार्मूला के रूप में उसे रख देंगे। अब चूंकि ये स्क्वायर रूप में है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसे हम दो बार तो लिख ही सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यू है, इसे हम 3 बार लिख ही सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू को लिखते हैं ना, एक्स इंटू एक्स, उसी तरह से। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज में क्या होगा, ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि आंसर क्या आएगा, ये वाला। उसी तरह से ऐसा आंसर नहीं देना है, हमको लिखना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे शुरू करते हैं। ये सारे फार्मूले पहले एक्सरसाइज में ही हमने बोला था कि याद करना है, और अगर ये याद होंगे तो मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज यूँ ही ख़त्म हो जाएंगी। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस इसी फार्मूला को अप्लाई करना है और बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मेरा कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसे फैक्टराइज करना है। तो हम अभी क्या बता रहे थे, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, इधर से थोड़ा लिखना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसी को लिख सकते हैं। तो हम चलो इसको देखते हैं क्या ये इस पे आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो एक्स का हो सकता है। फिर यहाँ लिखना ये बी स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब हम बीच वाले को करेंगे, अपने मन से लिखेंगे पहले 2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2ab। 2 के बाद इस ब्रैकेट में क्या आया, x, और इस ब्रैकेट में क्या आया, ये। अब इसको गुना करके मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या ये पुर जाता है। ये यहाँ 4x मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स, 4x हो जाता है। अर्थात ये जो लिखा था उसे हम इस रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जितना लिखा है उतना ही ये आ रहा है, और इसका फार्मूला इस रूप में आता है। अर्थात ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a क्या है, x है, और b क्या है, 2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। यानी आंसर हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, चलो एक बड़ा वाला ही ले लेते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 4 है और स्क्वायर भी है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये इसका स्क्वायर होगा, इसे हम करली ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दें, है ना। फिर इसका ये है 9 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। तो ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, तो ये हो सकता है 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास a स्क्वायर है, ये मेरे पास b स्क्वायर है, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ था, माइनस 2 इंटू ए भी होना चाहिए, इंटू ए क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और b ये रहा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जा रहा है तो मेरा ये फार्मूला बन जाएगा, ये नहीं, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और इसे हम लिखेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू 2 4 3 जा 12, ये भी सही है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी ये आ जा रहा है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये जटिल है, तो इसे हम सरल कर लेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई से करते हैं, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y होल स्क्वायर, एंड नाउ 2x माइनस 3x माइनस x एंड माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन कर लें तो माइनस ये x प्लस 5y, है ना, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए ये x प्लस, यहाँ से लिख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5y
इंटू एक्स प्लस 5y, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर को एक बार चेक भी कर लेना है कि ये आंसर मिला या नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर किया, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स प्लस 5y और एक्स प्लस 5y, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है और फैक्टराइज ही करना इसे, ये इस आइडेंटिटीज़ पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं क्या ये इस रूप में है। तो पी स्क्वायर, पी किसका है स्क्वायर, तो पी खुद का होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो ही जाएंगे। ये किसका, तो क्यू का। और यहाँ लिखा है 9, तो 9 के लिए क्या लाएंगे, 3 का होल स्क्वायर 9 आएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ लिखा हुआ है 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है p इंटू बी क्या है, q, है ना। फिर है 2 इंटू बी इंटू सी एंड 2 इंटू सी ए, 2 इंटू ए सी या सी ए जो बोलो, सी ए 3r इंटू पी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2pq, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6pr, सॉरी ये qr है ना, अच्छा यहाँ है 6qr, और इधर करेंगे तो 6rp, है ना, ये rp यहाँ आया, थोड़ा सा ये x उलट के दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ मेरा ये पूरा जो है वह इस रूप में आ चुका है, और इस रूप को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a क्या है, p है, b क्या है, q है, और c क्या है, 3r है, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। और इसी को हम अगर फैक्टराइज रूप में, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइम मतलब 2 बार लिख देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। जैसा 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक मैं बता दिया हूँ, इसमें कुल 4 प्रश्न हैं, और एक माइनस वाला बता देता हूँ। तो 2 में भी माइनस वाला और 3 नंबर में भी एक माइनस वाला क्वेश्चन, मैं 3 ही बता देता हूँ, और इसी तरह से 2 भी बना लेना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अब 3 नंबर, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या कह रहा है, तो 3 नंबर कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz एंड 4zx। अगर माइनस क्वेश्चन में लगा रहे तो हम माइनस को क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, माइनस को इग्नोर करके हम इस फॉर्म में लाएंगे। माइनस को इग्नोर कैसे करेंगे, जैसे 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। अब हम फिर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए क्या है 2x, b क्या है y, है ना। फिर लिखेंगे 2 इंटू बी सी, बी क्या है y और z, b और c y z है, 2 इंटू ए सी, ए क्या है 2x और c क्या है z। अब हम क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे माइनस कहाँ कहाँ लगे हैं। माइनस लगे हैं 2 में, ये रहा माइनस और ये भी रहा माइनस, है ना। इसमें कॉमन देखेंगे एक्स वाई वाई जेड, कॉमन क्या है तो y है, अर्थात y माइनस में है, तो y जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस। अब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a क्या आया 2x, b क्या आया माइनस वाई, एंड c क्या आया प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 टाइम्स लिख देने से ये इसी का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग टर्म्स, और इस फैक्टराइज में हम किस आइडेंटिटीज़ का उपयोग करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी देख रहे हैं 2 ही टर्म है, अर्थात ये इस रूप में है, तो इसे इस रूप में लाना पड़ेगा। दोनों को स्क्वायर में लाते हैं, एक्स तो एक्स स्क्वायर में है ही, 1 किसी तो 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 1 ही रहेगा, तो ये आ गया, यानी ये इस रूप में आ गया। तो इसी रूप में हम इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए प्लस बी, ए क्या हुआ एक्स और बी क्या हुआ 1, और एक बार माइनस में ए माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब इसको देखते हैं, इसे भी हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 4a का होल स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, अर्थात 2a का होल स्क्वायर माइनस ये पहले से स्क्वायर में लिखा हुआ ही है, यानी ये मेरा हो गया a, ये हो गया b, और फार्मूला क्या है a प्लस बी, तो इसको एक बार ऐड कर दो, 2a प्लस 2b माइनस सी, और इसको माइनस करना होगा, 2a माइनस 2b माइनस सी, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए 2a प्लस 2b माइनस सी इंटू यहाँ हो गए 2a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, और अगर हम इस फार्मूला को देखें तो इस फार्मूला में भी 3 टर्म्स हैं,
इस फार्मूला को देखें तो इसमें तो ऐसा होगा, तब इस टर्म में लिख सकते हैं। इसमें भी 3 ही टर्म है, तो यहाँ 4 टर्म है, अर्थात यहाँ 2 फार्मूला का यूज होगा। कैसे 2 फार्मूला का यूज होगा? तो यहाँ सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि किन 2 फार्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ x² + y² + 2xy, ये किसका फार्मूला है? ये इस रूप में है या नहीं? a² + 2ab + b², ये है। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x + y² अब माइनस ये तो z² में है ही, तो क्या, तो अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया है ना, a² - b²। a हो गया x + y और b हो गया z। इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। एक बार इसको और इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, x + y + z, और एक बार इस दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब सेम फार्मूला, सेम आइडेंटिटीज़ का यूज़ यहाँ भी होगा, लेकिन अब यहाँ इसमें तो ये हो गया यूज, इसमें ये यूज होगा, लेकिन हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ये टर्म कहाँ है। इस टर्म को ढूंढने के लिए एक ट्रिक याद रखना है कि जैसे यहाँ x² है ना, तो x² है, तो अगर ये x² के रूप में था, जैसे यहाँ x² था तो 2xy, अगर y के साथ होता तो 2 में xy दोनों लगता। उसी प्रकार से अगर ये इसमें हम देखें a वाला होगा तो इसमें 2a लगेगा, है ना, अर्थात ये तीनों टर्म एक साथ होगा और ये अलग होगा, है ना। तो कैसे? तो x², फिर से इस बात को समझना, जैसे 2ab होता है तो 2ab में a और b है तो a भी आएगा नहीं, हाँ। इसी तरह से अगर x वाले टर्म अगर इसमें आते, इस प्रकार के आइडेंटिटीज़ में अगर x को हमें लेना पड़ता तो इसमें x लगा होता है, इसलिए x को अलग कर लेना, चूँकि x इसमें लगा नहीं, a लगा है, तो अर्थात ये तीनों अलग टर्म होंगे, ये अलग होंगे। x है, यहाँ तीनों में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लें, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2a + a²। अब हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस, अब इसे देखें, एक किसका स्क्वायर है? एक खुद का स्क्वायर है, स्वयं का। अब a भी a का स्क्वायर है, प्लस अपने मन से लिखेंगे 2 × a क्या है? 1 है, और b क्या है? a है। तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये हो गया a² + 2ab + b², अर्थात यहाँ पर हो जाएंगे a + b का होल स्क्वायर। a हो गया 1, b हो गया a का होल स्क्वायर। अब इसे हम इस टर्म पर ले आएँ, a² - b², a b, है ना, इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर दें। तो अब इसको एक बार जोड़ लें, x + 1 + a × x, ये माइनस हो जाएगा तो -a, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ तो इस दोनों में 4 टर्म थे, लेकिन यहाँ 3 ही टर्म्स हैं, अर्थात इस टर्म को हमें इस प्रकार से लिखना होगा ताकि मेरा जो ये टर्म है, ये टर्म या तो इस पर आ जाए या तो इस पर आ जाए, और बाद में हम फिर इसको इस पर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ देखें, यहाँ भी x⁴ है, y⁴ है। जैसा मैंने यहाँ बताया, अगर x रहता तो 2x होता, जैसे यहाँ a और b है तो 2ab है। उसी तरह से x और y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2xy होना जरूरी है, तो यहाँ xy तो है, अर्थात ये दोनों टर्म इस फॉर्मूले पे आ सकते हैं। कैसे आएंगे देखते हैं। x⁴ है तो x⁴ किसका स्क्वायर है? x² का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर a मानेंगे क्या? x²। ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा y⁴, है ना। y⁴ किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो y⁴ होगा y² का स्क्वायर, है ना। उसके बाद यहाँ माइनस लगेंगे तो लिखेंगे -2 × अब लिखते हैं a b, a क्या है? x² और b क्या है? y², है ना। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 2xy, लेकिन यहाँ तो 7xy लिखा हुआ है, तो -2xy में क्या ऐड कर दें या क्या माइनस कर दें जो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है -2, लाना है -7, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम इसे लें -7 लाने के लिए तो यहाँ -5 जोड़ना पड़ेगा, और -5 अगर हम जोड़ते हैं तो ये तो किसी का होल स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ साइन को प्लस कर देते हैं। अगर हम साइन को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब लाना कितना है? -7, तो -7 लाने के लिए 2 में क्या करना पड़ेगा? 9 को घटाना पड़ेगा। 9 घटाएंगे तो -7 आएगा ही, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पर फॉर्मूले पर ये आ जाएंगे। तो हम यहाँ वही किए, यहाँ प्लस कर दिए तो ये हो गया a² + 2ab + b², और यहाँ क्या कर दिए? -9x² y²। अब ये तीनों फॉर्मूले पर आ गए, x² + y² का होल स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है? 3xy का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया a² - b²। तो एक बार इसे जोड़ दें, है ना, और एक बार इससे क्या करेंगे? माइनस करके यानी घटा करके लिख देंगे। यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसको एक बार अगर एक बार में नहीं समझ आए तो एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ये जो टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पर दिख रहा है आपको,
ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्लस है। इसी तरह से यहाँ ये 3 टर्म अलग हैं, ये 2 अलग हैं। तो इसमें करना क्या होगा, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, 2 आइडेंटिटीज़ का यूज हुआ था, तो 2 फार्मूला लगेंगे या क्या लगेगा वो तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, इस दोनों में 1 माइनस वाई स्क्वायर में, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई, 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई। अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया है, और यहाँ आ गया है 4x वाई। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अर्थात अगर इस फार्मूला पर लाना है तो ये 2ab का होना आवश्यक है। तो ये 2ab के रूप में आ सकता है। कैसे आ सकता है वो देखते हैं। पहले इस तीनों को लेते हैं, यहाँ से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 4x वाई, फिर इसको लिखते हैं 1, फिर इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ इसे माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ये माइनस है, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने से क्या होगा, तो ये दोनों माइनस में रह नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस कॉमन अगर कर लेंगे, यहाँ 4x वाई है, तो यहाँ क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए 2x वाई, तो यहाँ रख लेते हैं इसके लिए 2x वाई, और 2x वाई कर देते हैं अलग। तो इसको ऐड करेंगे तो 4 तो हो ही जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला पर आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन अगर कर लेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x वाई। और अगर इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे 1 प्लस 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है बता सकते हैं सभी, है ना। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, है ना। तो ये किसका फार्मूला होगा, ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ लगा हुआ है माइनस, ये प्लस एक किसका होल स्क्वायर है, एक का ही, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर होगा। यहाँ लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। तो इस प्रकार से इसे हम जब लिखेंगे तो लिखने के बाद हमें क्या आ जाएगा, यहाँ देखें ये किसका होल स्क्वायर, इसको हम पहले लिखते हैं क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए तो इसे एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ये। अब आते हैं इस पर, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये इससे छोटा है। कैसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab प्लस 2bc, है ना, प्लस 2ca। इस प्रकार से लें इसको, और अगर ऐसा ले लें तो ले लेने से क्या हो जाएगा, ये bc है तो यहाँ 2bc आएगा, तो 2bc यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको ले लेते हैं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एक साथ, और इसको 2ab और 2ac अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। और इसमें अगर हम देखें a यहाँ भी है तो 2a कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा b प्लस सी, है ना। चलो अलग इसके से बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी b प्लस सी है, तो b प्लस सी क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। जब हम इसे कॉमन करेंगे b प्लस सी कॉमन आ गया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, और यहाँ का बचेगा 2a। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वह इस आइडेंटिटीज़ पर है। इस वाला ये वाला फार्मूला लगेगा। हम देखेंगे सबसे पहले कि ये इस टर्म पे है या नहीं, इस रूप में ये है नहीं। तो ये 27 है, 27 किसका क्यों होता है, 3 का, तो 3x का होल क्यों कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर है, तो सबसे पहले b पता करना पड़ेगा। तो यहाँ क्यूब है तो यहाँ b क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2y का होल क्यूब, है ना। तो ये b भी मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब हम अपने मन से लिखेंगे 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, ये क्या है 3x का होल स्क्वायर, और b क्या होगा 2y। फिर लिखेंगे 3 इंटू बी स्क्वायर, b क्या है वो 2y है, 2y का स्क्वायर इंटू a क्या है, a है 3x। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये आ रहा है 54। 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 2 जा 54 2 दूनी 4 या 12 या 36, ये पुर जा रहा है। अर्थात ये हो गया इस पर। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में। यहाँ पर आ जाएगा a 3x प्लस b क्या है 2y का होल क्यूब, और इसे कितने बार लिख देना है, 3 बार लिख देना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना।
अब इसी तरह से इसको हम करेंगे, ये क्या है ए क्यूब, ए का होल क्यूब, तो ये 1/8 है ना, तो 1/8 किसका क्यूब हो सकता है, तो 1/8 हो सकता है 1/2 का क्यूब। अब लिखेंगे फिर से 3 × a² b, a², a कितना है, a है, a का स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे 3 × b², b क्या है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू a कितना है, a है, a ही। तो इस प्रकार से ये हो गए, तो यहाँ 3/2 a² आ ही जाएगा और 3/4 a आ जाएगा, अर्थात ये इस पर आ जा रहा है, तो इसे हम इस रूप में लिख देंगे, यानी a + 1/2 का होल क्यूब। इसमें माइनस वाला ही क्वेश्चन है, माइनस वाले में माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, उसे बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलो।